Hi everyone, good morning. My name is Aditya. So welcome back. Today is day 177 of our 365 days challenge, and the topic for today is green hydrogen. Green hydrogen, I'm sure बहुतों ने सुना होगा, बहुतों ने न्यूज़ में देखा होगा that India is working on green hydrogen. बहुत सुना भी होगा इसके बारे में and as a fuel इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है and Nitin Gadkari sir is also interested in uh, using hydrogen as a fuel for cars. So I was reading about this green hydrogen ना एक मतलब it's a source of fuel, of course. It's a renewable energy. एक renewable energy का source है green hydrogen, जो कि मतलब of course pollution या उसको कम करेगा and it will definitely be used to achieve sustainability. सी हाइड्रोजन हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है कि हाउ इट इज़ मेड और एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इफ़ परफॉर्म्ड बाय एनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर और विंड प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन. इंडिया भी, हमारी कंट्री में भी इस पे काम चल रहा है. देयर इज़ अ प्रोजेक्ट रनिंग, इंडियाज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लान. उसमें मैं पढ़ रहा था दैट आवर कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू फर्स्ट स्टार्ट विद 2 हाइड्रोजन हब्स बिफोर बीइंग द मेन एक्सपोर्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन. उससे पहले हम इनिशियल फेज़ में 2 हब्स तैयार करेंगे 25 से 26 तक के ईयर के बीच में एंड अराउंड 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे ऑफ कोर्स जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल एनहांसमेंट होगी एंड क्लाइमेट को भी कम हार्म पहुंचेगा. जैसा मैंने बताया, ज़ीरो तो होता नहीं, हम कुछ ना कुछ तो देखो क्लाइमेट्स हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली हार्म द क्लाइमेट. बट हाँ, अब जो है उससे बहुत कम होगा. यस डेफिनेटली. सो जॉब्स भी क्रिएट होंगे, आगे जाके इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अराउंड 8 लाख करोड़ एंड अराउंड 6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी. सो आवर कंट्री इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस एंड स्टार्टिंग में इसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स थोड़ी हाई रहेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, इन सब की कॉस्ट हाई रहेगी. स्लोली जैसे आगे बढ़ेगा टाइम तो cost will reduce definitely, but it will take time and green hydrogen we can be able to use it for electricity, for fuel and for other purposes also. Fossil fuels का यूज़ कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, तो डेफिनेटली हमें सस्टेनेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करेगा. सो या इट्स अ गुड थिंग. आई वुड रिकमेंड कि आप इसके बारे में पढ़ें एंड लेट मी नो योर थॉट्स फॉर द सेम. That's all for the day. I see you tomorrow with a new video. By the time, take care.